हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में स्टेट लाइब्रेरियन साइंस एग्ज़ाम या लेट लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट बीपीएससी द्वारा बिहार लाइब्रेरियन के 6500 पदों की बहाली के लिए यह परीक्षा होने वाली है तथा बिहार लाइब्रेरियन की परीक्षा करने वाले विद्यार्थी इस परीक्षित सेट को देखें और लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में पुस्तकालय फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, पुस्तकालय विज्ञान में 5 सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? डॉक्टर SR रंगनाथन ने। बी आंसर इसका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, प्रत्येक पाठकों की उसकी पुस्तकें मिले, यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? द्वितीयक सूत्र है बी। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय अवस्थित है कलकत्ता में। DDC DW डेसिमल क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित किया गया था? संस्करण 1876 में प्रकाशित किया गया था। ए आंसर। कोलन क्लासिफिकेशन CC की पद्धति का विकास किसने किया था? डॉक्टर मेलविन डेविन ने। किसने किया था? CC की प्रथम पद्धति का विकास किसने किया था? मेलविन डेविन ने। 6 क्वेश्चंस, ग्रंथालय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ग्रंथालय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था डॉक्टर SR रंगनाथन ने। आंसर। इफला IFLA इफला क्या है? इफला क्या है? 7 क्वेश्चंस, इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। आंसर। 8 क्वेश्चंस, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाते हैं? पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को पुस्तकालय दिवस मनाते हैं। ओपेक का क्या अर्थ है? ओपेक का अर्थ है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग। आंसर। 10 क्वेश्चंस, ISBN क्या है? ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। आंसर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। कहाँ? पेरिस में। पुस्तकालय का एक वर्धनशील संस्था जो पुस्तकालय विज्ञान की कौन सा सूत्र है? 12 क्वेश्चंस, क्या होगा? पंचम सूत्र के आधार पर। किस सूत्र के? पंचम सूत्र के आधार पर। रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस संदर्भ सेवा के 2 प्रकारों में किसने विभाजित किया? अल्पकालिक रेडिस रेफरेंस और दीर्घकालिक लॉन्ग रेंज के आधार पर उसे प्रस्तुत किया जाता है। उसे मार्गेट हर्शित ने किया था। मार्गेट हर्शित ने। ये आंसर। AACR2 का पूर्ण रूप क्या है? AACR2 का पूर्ण रूप 14 क्वेश्चंस का एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स सेकेंड एडिशन। एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स सेकेंड एडिशन 14 का आंसर। किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया था? अधिनियम पारित किया गया था तमिलनाडु मद्रास। कब? तमिलनाडु मद्रास। डेलनेट डेलनेट का संबंध किससे संबंधित है? डेलनेट का संबंध 16 क्वेश्चंस का पुस्तकालयों के नेटवर्क के रूप में, पुस्तकालयों के नेटवर्क के रूप में। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लाया गया था? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया था। बी आंसर। DDC के 23वें संस्करण में कितनी वॉल्यूम होते हैं? DDC के 23वें संस्करण में कितनी वॉल्यूम होते हैं? वॉल्यूम कितने होते हैं? 18 क्वेश्चंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। 4 सी आंसर। CC कोलन क्लासिफिकेशन में PMEST का क्या दर्शाता है? PMSET क्या है? क्या दर्शाता है? यह मुख्य वर्ग को दर्शाता है। बी आंसर। लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यह DLA दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन। सी आंसर।
शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्गीकरण पद्धति के द्वारा किया गया था? किस वर्गीकरण पद्धति के द्वारा किया गया था? 21 के D20 क्या हो जाएगा? DDC और UDC। डी आंसर हो जाएगा, सी और बी। शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन DDC और UDC के भाग के द्वारा ही निकाला गया था। पुस्तकालय में पुस्तकों को आदान प्रदान सर्कुलेशन किस भाग के द्वारा किया जाता है? 22 क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आदान प्रदान विभाग, सी आंसर। 23 राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF की स्थापना किस वर्ष किया गया था? RRLF की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1972 ईस्वी में किया गया था। कब? 1972 ईस्वी में किया गया था। मार्क का पूर्ण रूप क्या है? MARC। मार्क का पूर्ण रूप क्या है? 24 क्वेश्चंस का मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग आंसर। भारत में बिगलिश साइंस मतलब कि बिगलिश साइंस कोर्स करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? 25 क्वेश्चंस का क्या होगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के प्रकाशन कौन था? 26 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया। अंक ए, सी के आधार पर वह प्रणाली जिसमें पुस्तकों के पाठ्यों की खुली अलमारियों पर रखी जाती है कहलाती है। 27 क्वेश्चंस खुली द्वार प्रणाली क्या होती? खुली द्वार प्रणाली, बी आंसर। 28 क्वेश्चंस पुस्तकालय उपकरण लाइब्रेरी के किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है? 28 क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा? सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का विकास किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? पॉल आउटलेट एंड हेनरी फोर्टेन के द्वारा किया गया था। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज NML 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका 2014 में सी। इन्फिनिट का मुख्यालय कहाँ? इन्फिनिट का मुख्यालय है गांधीनगर, गांधीनगर, सी आंसर। किस समिति ने भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय के विकसित के लिए महत्वपूर्ण सिफारिश दी थी? 32 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? रंगनाथन समिति द्वारा। 32 क्वेश्चंस का आंसर CCC क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड के मुख्य प्रविष्टि में कितने अंक होते हैं? CCC के क्लासिफाइड में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं, बी आंसर। भारत में इंपीरियल लाइब्रेरी की औपचारिक स्थापना कब? इंपीरियल लाइब्रेरी, भारत में इंपीरियल लाइब्रेरी की औपचारिक स्थापना कब किया गया था? इंपीरियल लाइब्रेरी की औपचारिक स्थापना किया गया था 1991 ईस्वी में किया गया था। रिसर्च इन प्रोग्रेस किस प्रकार की सूचना सेवा है? रिसर्च इन प्रोग्रेस किस प्रकार की सूचना सेवा है? रिसर्च इन प्रोग्रेस किस प्रकार की सूचना सेवा है? समसामयिक जागरूकता सेवा, समसामयिक जागरूकता सेवा। कॉपीराइट्स अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? 36 क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा? 1958 ईस्वी में। DDC में तालिका वन टेबल किससे संबंधित? वन टेबल संबंधित है मानक उपविभाग स्टैंडर्ड से संबंधित है। वह व्यक्ति जो पुस्तकालय का प्रयोग करता है क्या कहलाता है? पुस्तकालय का प्रयोग करता है वह क्या कहलाता है? 38 क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा? पाठक या उपयोगकर्ता, डी आंसर। पुस्तकालय स्वचालन लाइब्रेरी ऑटोमेशन का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? 39 क्वेश्चंस पुस्तकालय में सेवाओं कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, बी आंसर। APUPE पैटर्न किससे संबंधित है? 40 क्वेश्चंस पुस्तकालय के निधानी व्यवधान, सी आंसर। IAA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1933 ईस्वी में किया गया था, ये आंसर। थीरोसस किससे संबंधित? थीरोसस किससे संबंधित है? यह संबंधित है
या नियंत्रण शब्दावली सूची के आधार पर, नियंत्रण शब्दावली सूची के आधार पर। सी आंसर, किस पंचवर्षीय योजना में यूजीसी पुस्तकालय का विकास के लिए विशिष्ट अनुदान दिया गया था? 43 आंसर। 43 क्वेश्चंस का क्या होगा? ये सभी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इसमें से डी आंसर सभी हो जाएगा। 44 क्वेश्चंस। इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन करता है राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय। ए आंसर। पंजाब विज्ञान विज्ञान में कौन सा सूत्र पाठकों को समय बचाने पर बल देता है? 45 क्वेश्चंस। चतुर्थ सूत्र पर पाठकों की समय बचाता है। CDS ISIS सॉफ्टवेयर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यूनेस्को के द्वारा किया गया था। डायरेक्टरी किस प्रकार के सूचना का स्रोत है? 47 डायरेक्टरी तृतीयक का स्रोत है। डायरेक्टरी किससे संबंधित? तृतीयक का स्रोत है। भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? चिकित्सा पुस्तकालय अवस्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली। रंगनाथन द्वारा प्रतिपादक पुस्तक चयन के सिद्धांत से कौन से संबंधित है? 49 क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा? 49 क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सर्वश्रेष्ठ पाठकों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक और न्यूनतम लागत पर। ए एंड सी आंसर सही हो जाएगा। ए एंड सी आंसर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR किससे संबंधित है? 50 क्वेश्चंस। बौद्धिक संपदा से संबंधित है। बी आंसर। बजट तैयार करना पुस्तकालय प्रबंधन के लिए किस कार्य के अंतर्गत आता है? वित्तीय प्रबंधन के आधार पर आता है। डी आंसर। SOUL सॉफ्टवेयर का विकास किसने किया था? इन्फिनिबिनेट ने किया था। सी आंसर। CA कट्टर का नाम किस क्षेत्र से संबंधित है? पुस्तकालय सूचीकरण से। बी आंसर। बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज किस प्रकार के सूचना का स्रोत है? 54 क्वेश्चंस का आंसर तृतीयक स्रोत है। पुस्तकालय के मध्य प्रलेखन के विनिमय क्या कहलाता है? पुस्तकालय नेटवर्किंग, प्रलेखन, आपूर्ति सेवा, इनमें से सभी। डी आंसर। यूनियन कैटलॉग क्या है? यूनियन कैटलॉग 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों के संग्रह को बीच सम्मिलित सूची। सी आंसर। DDC के स्वामित्व वर्तमान के किसके पास है? 57 क्वेश्चंस का OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। सी आंसर। एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स का उदाहरण क्या? एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स का उदाहरण क्या है? केमिकल्स इंस्ट्रक्टिव। ए आंसर। पुस्तकालय में स्टॉक वेरिफिकेशन का मुख्य का उदाहरण का स्रोत है। उद्देश्य का क्या है? स्टॉक वेरिफिकेशन। पुस्तकालय में स्टॉक वेरिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 59 क्वेश्चंस। कुरुक्षेत्र क्या होगा? इनमें से सब है। स्टॉक वेरिफिकेशन संबंधित है पुस्तकों की सभी भौतिक स्थितियों का पता लगाना, खोई हुई पुस्तकों को पता लगाना, पुस्तकों को संग्रह का मूल्यांकन का पता लगाना, इनमें से सभी। डी आंसर। डिजिटल डिवाइस का शब्द का अर्थ क्या है? डिजिटल डिवाइस शब्द का अर्थ है क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुँच कर उसके अभाव के बीच अंतर। ए आंसर। KWS कीवर्ड सर्च का प्रयोग किया जाता है। किसमें? इंडियन पुस्तक चयन में। किसमें? पुस्तक KWS
पुस्तक चयन में किया जाता है? ए आंसर आईसीली का पूर्ण रूप क्या है? आईसीली का पूर्ण रूप है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ए आंसर कॉमन क्लासिफिकेशन में कॉमन आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं? 63 क्वेश्चंस के क्या होंगे? 2 प्रकार के होते हैं। किस भारतीय विश्वविद्यालय ने सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी कार्यक्रम शुरू किया गया था? क्या कहते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय। किसने? दिल्ली विश्वविद्यालय। बी आंसर पॉल ऑटलेट और हेनरी ऑटलेट की स्थापना की थी? किस संस्था की स्थापना की थी? एफआईडी की स्थापना की थी। आंसर एक विशिष्ट विषय में पर विकसित छोटी पुस्तकालय क्या कहलाती है? छोटी पुस्तिका क्या कहलाती है? पैम्पलेट कहलाती है। बी आंसर जीरो बेस्ड बजटिंग तकनीक किससे संबंधित है? जीरो बेस्ड बजटिंग तकनीक संबंधित है पुस्तकालय वित्त से। डी आंसर ई शोध सिद्धू क्या है? ई शोध सिद्धू है एक कंसोर्टियम जो इस संसाधनों तक पहुँच प्रदान करना। बी आंसर 69 क्वेश्चंस। पुस्तकालय विज्ञान में 5 सूत्र के प्रथम प्रकाशन के रूप में किस रूप में किया गया? 69 का क्या होगा? प्रकाशन के रूप एक पुस्तकों के रूप में, एक पुस्तक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी IBN का प्रकाशन कौन करता है? 70 क्वेश्चंस का केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता। सी आंसर 71 क्वेश्चंस। प्रलेखन डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? 71 क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा इसमें? पॉल ऑटलेट को द्वारा। बी आंसर पॉल ऑटलेट। कॉल नंबर समानता क्या क्या शामिल होता है? कॉल नंबर में क्या क्या शामिल होता है? वर्गांक और ग्रंथांक। ये आंसर पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों की निजी सामान रखने की व्यवस्था क्या कहलाती है? पुस्तकालय में प्रवेश पाठकों के निजी सामान को रखने की व्यवस्था क्या कहलाती है? 73 की का आंसर क्या हो जाएगा? संदर्भ डेस्क कहलाता है। सी आंसर। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस है एक व्यवस्थित रूप में संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक सूचना का संग्रह है। आंसर 75 क्वेश्चन। सूचना सक्षमता लाइब्रेरी का अर्थ क्या होता है? इंफॉर्मेशन लिटरेसी का अर्थ होता है सूचना खोजना, मूल्यांकन करने के साथ साथ प्रभावी प्रयोगों को क्षमता करना। नेशनल नॉलेज कमीशन NQI के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे सैम प्रीतोदा। बी आंसर कॉलम क्लासिफिकेशन के पक्ष विश्लेषण फेसेट एनालिसिस का प्रयोग क्यों किया जाता है? विषय की वर्गीकरण करने के लिए। ये आंसर बायोग्राफिकल सोर्स का आदान प्रदान करता है। वह लोगों के जीवन की जानकारियों के रूप में। बी आंसर। पुस्तकालय के लिए 3 कार्ड सिस्टम किसने विकसित किया था? 79 क्वेश्चंस का SR रंगनाथन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? SR रंगनाथन द्वारा किया गया था। आंसर OCLC किस देश में स्थित है? OCLC देश में स्थित है, USA में स्थित है। जगत ज्ञान यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिडोस्मिथिक कहलाता है।
टेक्नोलॉजी कहलाता है। बी आंसर मोबाइल पुस्तकालय किस प्रकार की सेवा का उदाहरण है? मोबाइल उदाहरण किस प्रकार की प्रसार सेवा का उदाहरण है? डी आंसर। एशिया टू प्रविष्ट के कितने अंतर्गत बनती है? कितने अंतर्गत बनते हैं? किसके अंतर्गत? लेखक। बी आंसर। पेटेंट किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? पेटेंट सूचना का स्रोत है प्राथमिक पुस्तकालय विज्ञान में निधानी सूची का क्या प्रयोग होता है? 85 का क्या होगा? स्टॉक सत्यापन और वर्गीकरण उपकरण के रूप में। सी आंसर। भारत में डिलीवरी ऑफ द बुक एंड न्यूज़पेपर्स पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट का पारित किया गया था 1954 में किया गया था। बी आंसर। डीडीसी के संस्करण के 2 खंडों का प्रकाशन शुरू किया गया था। 87 क्वेश्चन 16वां संस्करण किया गया था। सी आंसर के आधार पर होगा। सेशन बीरर मॉडल किससे संबंधित है? सेशन बीरर मॉडल सूचना संचार से संबंधित है। बी आंसर संबंधित होगा, सूचना संचार से संबंधित है। पुस्तकालय में पाठकों की पुस्तकों का उधार देने और वापस लेने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? प्रक्रिया सूचीकरण कहलाती है, कैटलॉगिंग कहलाती है। गजेटियर क्या प्रदान करता है? गजेटियर प्रदान करता है भौगोलिक स्थानों की जानकारी। बी आंसर हो जाएगा। NASSDOC नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की संस्था क्या हिस्सा है? 91 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ICSSR। सी आंसर। सी आंसर हो जाएगा। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद खुदाबख्श ओरिएंटेड लाइब्रेरी किस वर्ष संसद के द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित किया गया था? 1969 ईस्वी में किया गया था। वेब 2.0 प्रौद्योगिकी पुस्तकालय का प्रयोग कर केंद्रित किया गया था। केंद्रित है। 93 क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा? उपयोग सहभागिता का और सहयोग के आधार पर। बी आंसर। 93। 94 क्वेश्चन। पुस्तकालय समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? पुस्तकालय समिति का मुख्य कार्य होता है नीतियों एवं निर्धारण एवं सलाह देना। सी आंसर। 95 क्वेश्चन। साइटेशन इंडेक्स के विचार पे सबसे पहले किसने दिया था? 95 क्वेश्चंस का क्या होगा? यूजिन गिलफोर्ड। बी आंसर रह जाएगा इसका। 96। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट ILSA का प्रकाशन कौन करता है? आइसली करता है। ये आंसर हो जाएगा। UDC में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण अंक मिक्स नेशनल्स क्या अर्थ क्या दर्शाता है? इसका अर्थ UDC में प्रयुक्त होने वाला मिश्रित अंक क्या अर्थ दर्शाता? अक्षर और अंक दोनों को दर्शाता है। सी आंसर। 98 क्वेश्चन। पुस्तकालय में पुस्तक चयन बुक सिलेक्शन का उत्तरदायित्व सामान्यतः किसका होता है? उत्तरदायित्व होता है विषय विशेष और लाइब्रेरियन का। विषय विशेष और लाइब्रेरियन। सी आंसर। 5 लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस पुस्तक की किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1931 में। 99 क्वेश्चन। बी आंसर है इसका आंसर। 100 का DRTC डॉक्यूमेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ स्थित किया गया है? डी आंसर। बंगलोर में। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में मिलते हैं। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।